नेक्स्ट एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पर बेस्ड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली द फार्मूला इज करेक्ट in which the dimension of the various term on one side of the relation are equal to the respective dimension of these term on the other side of the relation। मतलब क्या है इसका, जैसे कोई गिवन फार्मूला दे रखा है, फार्मूला गिवन है, अगर फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्विवेलेंट हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन सेम है, तो गिवन फार्मूला क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन t इक्वल 2 पाई √L अपॉन जी। t क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड है, L लेंथ है और g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये क्वेश्चन इस तरह से आपको एग्जाम में गिवन होगा और आपको बताना है ये t इक्वल 2 पाई √L जी फार्मूला राइट है, मतलब रॉन्ग है या करेक्ट है। ठीक है, अब ये करेक्ट है या नहीं ये हमें डायमेंशंस के थ्रू ही बताना है। ठीक है, सिर्फ एक लाइन में नहीं लिखेंगे ये कि हमारे पास ये रॉन्ग है या राइट है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब let us write the dimension of the various quantities on the two sides of a given relation। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो रिलेशन दे रखा है इसकी जगह पे कोई भी फार्मूला हो, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन नोट डाउन करेंगे, फिर राइट हैंड साइड की करेंगे। ठीक है, तो t इक्वल 2 पाई √L जी, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन क्या है t, और t क्या है टाइम, और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड की आ गई है। अगर राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन t आ रही है तो गिवन फार्मूला आर इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड लिया हमने √L अपॉन जी, क्योंकि 2 पाई क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है और न्यूमेरिक वैल्यू को हम यहाँ नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम छोड़ देंगे, तो √L अपॉन जी, L अपॉन जी, L क्या है लेंथ, लेंथ को लिखेंगे L, डायमेंशन L हो गई। जी क्या है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को लिखते हैं LT-2, LT-2। अब देखो LT-2 है, L से L कैंसिल हो जाएगा, या L और L नीचे ऊपर हैं तो क्या कैंसिल होगा, T-2 बचा, तो T-2 ऊपर जाने के बाद T स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर के ऊपर रूट है तो T रह जाएगा। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी क्या आ गई, T। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो जो गिवन रिलेशन है हमारे पास वो क्या है, इस करेक्ट है। ठीक है, और 2 पाई क्या है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसीलिए इसे छोड़ देते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपको बेहतर समझने के लिए। ठीक है, सपोज करो ये आपके पास एक रिलेशन है, के इक्वल हाफ mv² होता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, थोड़ा हार्ड लेते हैं। ठीक है, चेक द मेथड बाई डायमेंशन द फार्मूला b इक्वल 1 अपॉन लेमडा √k अपॉन d। अब ये गिवन फार्मूला है, आपको डायमेंशन की हेल्प से बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो b वेलोसिटी है, लेमडा वेवलेंथ है, k कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी है, d डेंसिटी है। ठीक है, वही करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है लेफ्ट हैंड साइड में, LT-1। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन LT-1 हो गई, राइट हैंड साइड की डायमेंशन लेंगे। अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशन LT-1 आ रही है तब ये गिवन फार्मूला क्या है, ट्रू है, करेक्ट है। ठीक है, वरना ये करेक्ट नहीं होगा अगर इसकी डायमेंशन राइट हैंड साइड की इधर नहीं आई। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। राइट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड की तो LT-1 है, अब राइट हैंड साइड 1 अपॉन लेमडा √k अपॉन d। ठीक है, तो लेमडा वेवलेंथ है, मतलब इसे हम लेंथ में ही मेज़र करेंगे, तो इसकी डायमेंशन हो गई L। ठीक है,
रूड। अब के क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी, तो ये इसका फार्मूला होता है कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, ये डायमेंशन फार्मूला में पहुंच जाना। स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एफ अपॉन ए। तो स्ट्रेस की डायमेंशन यहाँ से निकाल लेंगे, एफ की होती है एम एल टी माइनस टू क्योंकि फोर्स की, और एरिया एल स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्ट्रेस की ही आएगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये यहाँ रख दी हमने के की जगह, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन यही होती है। उसके बाद डी क्या है, डेंसिटी, और डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यानी एम अपॉन एल क्यू, वॉल्यूम की क्या होगी डायमेंशन एल क्यू, तो एम एल माइनस क्यू हो जाएगी ना यहाँ, एम एल माइनस क्यू। ये हमने दोनों लगा दिए हैं। लगाने के बाद अब बैलेंस करेंगे इनकी पावर को बैलेंस किया, वन अपॉन एल ये है, ये एल स्क्वायर टी माइनस टू है, और यहाँ से ये स्क्वायर दिख रहा है, ये दोनों पावर हट जाएंगी और यहाँ बचेगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन बचेगा, एल से एल कैंसल आउट हो गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, टी इनवर्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, एल टी माइनस वन, राइट हैंड साइड क्या आया, टी वन अपॉन टी या टी इनवर्स माइनस में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है या नहीं है, नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। सो द गिवन फार्मूला बी इक्वल वन अपॉन लैम्डा अंडर रूट के अपॉन डी इज अनकरेक्ट है। ठीक है, ये अनकरेक्ट है। इसी तरह से सिमिलर आप कोई भी फार्मूला हो, इस तरह से ये एग्जाम्पल हैं, आप होमवर्क में करके देखना। इसे बी इक्वल पाई पी आर की पावर 4 8 ईटा एल, गिवन फार्मूला ट्रू है या नहीं। बी वॉल्यूम है, यहाँ ईटा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, पी क्या है, प्रेशर है, आर रेडियस है। ठीक है, और एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, इसे भी आप देख सकते हैं। एम इक्वल के रो बी द पावर 6 जी स्क्वायर, ये क्या है, रो हमारे पास है, डेंसिटी ले लेना यहाँ। ठीक है, और ये कुछ और भी फार्मूले हैं। तो इस तरह से कोई भी फार्मूला हुआ तो हम डायमेंशनल फार्मूला के थ्रू बता सकते हैं कि गिवन फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा एप्लीकेशन था, दूसरा यूजेस था। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड यूजेस इसका पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट।